आज हमें पढ़ना है अगला पाठ, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका पहला हेडिंग है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल का यह कार्य है कि ये किसी एक प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उस परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। देखें, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये सेल है। ये सेल क्या करता है? जो सामान्य सेल आप यूज करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है और उससे इस परिपथ में आवेश का प्रवाह बना रहता है, क्योंकि आवेश को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन देता है? ये सेल देता है। तो सेल क्या करता है? किसी एक प्रकार की ऊर्जा को वो वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके उस परिपथ में आवेश के यानी चार्ज के प्रवाह को हमेशा बनाए रखता है। तो ये सेल की परिभाषा हुई। सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यद्यपि आप जाने कि ट्रांसड्यूसर वैद्युत सेल एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करे, यानी किसी एक प्रकार की ऊर्जा को वो अगर किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये जो वैद्युत सेल है ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब जो सेल है ये मुख्यतः वैद्युत सेल, इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सेल ये होता है। फोटो सेल, सौर सेल, इस प्रकार से बहुत सारे सेल होते हैं। हमें यहां पढ़ना है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी एक ऐसा वैद्युत सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी, एक प्राइमरी होता है, दूसरा होता है द्वितीयक, सेकेंडरी कहते हैं इसको। एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक होता है। देखिए प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जिसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो जिस वैद्युत रासायनिक सेल में विद्युत रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होता है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आप सेल टार्च में यूज करते हैं ये प्राथमिक सेल है, क्योंकि एक बार खराब होने के बाद इसको आप फेंक देते हो, इसको फिर से उपयोग में लाना संभव नहीं है। यानी ये केवल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन पुनः ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है। तो ऐसा सेल जो अनुत्क्रमणीय हो, रासायनिक क्रिया जिसको यूज करने के बाद फिर बाद में बेकार हो जाए, खराब हो जाए, वे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे शुष्क सेल जिसको आप टार्च में यूज करते हो, ये प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। अब इसी प्रकार से द्वितीयक सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल उसे कहते हैं जिसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। जैसे जो आप बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी हो जिसको आप चार्ज कर सकते हो, वो द्वितीयक सेल है। उसमें द्वितीयक सेल लगा होता है। बैटरी का मतलब होता है सेलों का समूह। बैटरी बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन वे सेल ऐसे होते हैं जिनको हम फिर से क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। उसको क्या करते हैं? पहले हम आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने पर क्या होता है? जो सेल के अंदर का घोल है उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और फिर हम जब उसको यूज करना होता है तो वही जो स्टोर हुई एनर्जी है, जो रासायनिक ऊर्जा है, वही फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसीलिए इसको हम संचायक सेल भी कहते हैं। इसका कारण है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, यानी हम इसको चार्ज कर सकते हैं, यानी आवेश द्वारा आवेश दे करके उसको हम सेल के घोल के अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसको संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फिर वो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी कहते हैं। ये हो गया। अब हमें पढ़ना है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे देखें, ये मान लो कोई सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक बैटरी है, और ये जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस ए बी, जब आवेश का प्रवाह होता है, जब इसमें चार्ज फ्लो होता है, तो आप देखो ये बैटरी से जो तार जोड़ा जाता है इसको संयोजक तार कहते हैं, कनेक्शन वायर कहते हैं। जैसे आपको मान लो बल्ब जोड़ना है, ये बल्ब है, तो ये सभी क्या होती है? ये सभी तांबे के तार होते हैं। तो इनमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता, लगभग नहीं के बराबर ऊर्जा का व्यय होता है। यानी जब आवेश चलता है तो आवेश को इस तांबे के तार में चलने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये प्रतिरोधहीन लगभग होता है। ऊर्जा कहां खर्च होती है? जो इसके अंदर टंगस्टन होता है उसमें ऊर्जा व्यय होती है, या बैटरी के अंदर जो घोल होता है उस घोल में जो आवेश चलता है, प्रवाहित होता है, तो वहां भी उसकी ऊर्जा का क्षय होता है। तो ऊर्जा का क्षय दो जगह होता है, अंदर के परिपथ में, अंदर का परिपथ मतलब सेल के अंदर का जो घोल है उसमें, और बाह्य परिपथ। बाह्य परिपथ में जो कनेक्शन वायर हैं, जो संयोजक तार है, इसको छोड़ करके जितना भी उपकरण आपने जोड़ रखा है, जैसे बल्ब जोड़े हो, पंखा जोड़े हो, उसमें ऊर्जा व्यय होती है। तो देखें, जब ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉनों को यहां पर कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब ये इस रेजिस्टेंस वायर में से गुजरते हैं तो इनको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये मार्ग के धनायनों से बार बार इनको टकराना पड़ता है, इनकी एनर्जी का लॉस होता है, और इसलिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कौन देता है? ये सेल देता है। तो मान लो
Q कूलाम आवेश अगर यहां से चला, कहां, रीड प्लेट से, यहां से चला, फिर ऐसे होते हुए फिर यहां तक पहुंच गया, यानी यहां देखिए रीड प्लेट से चला ऐसे, फिर वहीं पहुंच गया, यानी जहां से चला था फिर वहीं, मतलब सेल सहित पूरे परिपथ में। तो अगर सेल सहित पूरे परिपथ में Q आवेश एक चक्कर लगाया सेल सहित पूरे परिपथ में, और ऐसा करने में अगर मान लो उसको W कार्य करना पड़ा, जो वर्क डन है वो W है, तो Q कूलाम आवेश को एक चक्कर लगाने में सेल जितनी ऊर्जा खर्च करता है वो ऊर्जा कितना है, W है। तो Q कूलाम आवेश के पीछे W जो ऊर्जा व्यय होती है, तो एकांक कूलाम यानी पर यूनिट चार्ज के पीछे कितनी ऊर्जा का व्यय होगा, W/Q। यही कहलाएगा इस सेल का विद्युत वाहक बल। मात्रक क्या होगा, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, या संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। एक बार फिर से इसकी परिभाषा दोहरा लें। सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को, क्योंकि जब आपने Q से भाग दे दिया, फिर से देखें Q कूलाम के पीछे W जूल ऊर्जा का व्यय होता है, तो एक कूलाम के पीछे कितना व्यय होगा, W/Q। यानी जो W/Q है ये क्या है, एक कूलाम के पीछे जितनी ऊर्जा व्यय हुई है। तो देखें सेल सहित पूरे परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय करता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे का जो रीडिंग है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल विभवांतर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।